2025 ने मुझे ये सिखाया कि लाइफ तभी चेंज होती है जब हम अपने डेली चॉइसेस को चेंज करते हैं। और ऑनेस्टली ये 7 हैबिट्स ने मेरे 2025 को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि मैं अब खुद ही नहीं समझ पाती कि जो पहली वाली वैष्णवी थी वो कितनी डिफरेंट थी। अगर आप भी अपनी लाइफ को 1% बेटर बनाना चाहते हो या थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते हो तो मे बी दिस माइट हेल्प। Hello, beautiful souls. I'm Vaishnavi, and in today's video, we're gonna talk about 7 habits that changed my life completely in 2025. लास्ट ईयर मैं बहुत बुरे फेज से गुजरी जहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लर था। पर्सनल लाइफ, करियर, एवरीथिंग, सब कुछ एक साथ। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे लगा, इज दिस हाउ लाइफ गोइंग टू बी? बस रश, लेजीनेस, कंफ्यूजन और प्रेशर। फिर मैंने डिसाइड किया, इफ माई लाइफ वॉन्ट स्लो डाउन, आई लर्न टू स्लो माई सेल्फ डाउन। और वहां से ये हैबिट्स बिल्ड होना शुरू हुई। हैबिट नंबर 1, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट ट्रस्ट मी यही सबसे ज़्यादा टफ है। मैं पूरे दिन अनप्रोडक्टिव रहती थी या फिर मैं कुछ काम करती रहती थी, बट यार बेड पे भी लेटी रहती थी तो भी मुझे ना पानी पीने का याद ही नहीं रहता था। बट जब मैंने हाइड्रेशन ट्रैक करना स्टार्ट किया थ्रू सम वाटर रिमाइंडर एप्स एंड बाइंग माई सेल्फ अ टम्बलर, उससे मेरी स्किन ग्लो हुई, एनर्जी बूस्ट हुई और हेडेक्स भी कम हुए। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आपको सब कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पानी पीना भी फिक्स कर सकते हो ना, यू कैन फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। हैबिट नंबर 2, रीडिंग बुक्स। So I started reading when I was in class 11th or maybe in 12th, and I love collecting books और reading books. But suddenly क्या हुआ, मेरी health conditions की वजह से और मैं बहुत ज़्यादा lazy भी हो गई थी, उस वजह से I stopped reading. But 2025 में reading became my safe space और reading ने मुझे clarity दी, confidence दिया और उससे मेरी English भी improve हुई, मेरा mindset improve हुआ और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला थ्रू रीडिंग बुक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, आई फेल्ट अंडरस्टूड बिकॉज समटाइम्स द राइट बुक फील्स लाइक अ राइट फ्रेंड। हैबिट नंबर 3, focusing on my educational and professional goals. At the end of 2025, after exploring lots of internships, interests, मैंने अपने आप को एक चीज़ क्लियर कर दी कि लेजीनेस और बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा फ्यूचर। तो मैंने स्मॉल गोल सेट किए, एक टू डू लिस्ट बनाई, मैंने एक छोटी सी डायरी ली जिसमें टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, एक छोटा सा टाइम टेबल भी फॉलो किया। ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग द पर्सन आई ऑलवेज वांटेड टू बी। हैबिट नंबर 4, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड यूनिवर्स। मैं रोज सुबह उठ के कुछ मंत्र बोलती हूँ जिसकी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से आदत डाली हुई है। और जब मैं अपनी जर्नल लिखती हूँ, जब मैं जर्नलिंग करती हूँ, तब भी मैं पूरे दिन का अपना बता के एंड में गॉड को और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे जो भी चीज़ें दी है, जैसी भी मेरी लाइफ है, उसके लिए मैं आपको थैंकफुल हूँ। और सच बताऊँ, इट लिटरली चेंज माई एनर्जी। प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई पर मेरा प्रॉब्लम्स को देखने का पर्सपेक्टिव एक काम हो गया और मैं ये सोचने लगी हर चीज़ में कि यार भगवान जी हैं, वो देखेंगे। अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूँ या मैं किसी से लड़ाई नहीं कर पा रही हूँ तो भगवान जी मेरी तरफ से उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दंड देंगे। कभी कभी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, मन की शांति चाहिए होती है। हैबिट नंबर 5, मेक रियल कनेक्शंस एंड लेटिंग गो ऑफ फेक वंस। ये हैबिट्स मुझे खुद को बिठा के बहुत मुश्किल से समझानी पड़ी कि सब कोई, हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता है, हर कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं होता। बट जब मैंने फेक लोगों को छोड़ना स्टार्ट किया, लाइफ सडनली फील लाइटर। रियल लोग, रियल कनेक्शन, ये सब आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हैबिट नंबर 6, सेल्फ रिस्पेक्ट बिकेम माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इस साल मैंने सीखा, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चाहे रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो या कोई भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी नहीं बनाती। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको वो सेम एनर्जी रिटर्न करती है। हैबिट नंबर 7,
टॉकिंग डेली विद माई फैमिली एंड लव्ड वंस। 2025 ने मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस समझाई। एक कॉल पे 5 मिनट सुबह या शाम को बात हो जाना, एक दूसरे का हालचाल जानना और ये समझना कि सामने वाला ठीक है कि नहीं, इतना सा कनेक्शन भी दिल को और माइंड को बहुत स्ट्रांग रखता है। और मैं ये फील कर पाती हूँ कि यार आई एम नॉट अलोन। तो ये थे मेरे कुछ हैबिट्स जिनने मेरी लाइफ को सिंपल से मीनिंगफुल बनाया। अगर आप भी अपनी लाइफ सिंपल या बेटर करना चाहते हो, देन स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, बट हैबिट्स बदलती हैं और हैबिट्स ही लाइफ को शेप और डिसिप्लिन बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी हैबिट को अडेप्ट करोगे। Until then, keep learning, keep growing, and don't forget to smile. Bye bye.